एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो तो काम हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज पर लिख दो जो हर स्थिति में काम दे। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ी डिडेच गए। क्या लिखें? ऐसा कौन सा सूत्र है जो हर जगह काम दे? फिर उन्होंने एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज दे दिया और उसने एक कागज की पुड्डिया लिखकर रख दी और कहा कि जब सुख दुख आए इसे खोलकर पियाराच लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज खोला। दुख आया, ताबीज खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था दिस टू विल पास। यह भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास। सुख आया, राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा। और राजा पृथक हो गया, क्योंकि चला जाएगा वह मैं नहीं हो सकता हूं, मैं तो बच रहूंगा। दुख आया और राजा ने पढ़ा, यह भी चला जाएगा। और राजा अलग हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वह तो मैं नहीं हूं। मुझ पर चीजें आती हैं जाती हैं, मैं तो अलग हूं। इस पृथकता का खोजना ही साक्षी भाव है। तो ये मत पूछे कि हम विचार को कैसे रोकें। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। विचारों को आने दें, आने दें। आप पृथक हो जाए, आप भिन्न हो जाएं, आप जान सकें कि मैं अलग हूं, तो विचार धीरे धीरे आप विसर्जित हो जाते हैं। उन पर पकड़े छूट जाती है। फिर वही रह जाता है जो है और जो अकेला है। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं निर्विचार के, वे ध्यान के अनुभव है। लेकिन हम क्या करते हैं? विचार से लड़े जाते हैं। एलईडी दियाच कर तो आप कभी विचार को अलग नहीं कर सकते। ध्यान रहे, लड्डे दहाना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड्डी दिए और आपने कहा इससे मैं अलग करके रहूंगा, तब फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त न हो सकेंगे। आप जितना लड्डी दिएंगे उतना ही आएगा, क्योंकि जितना आप लड्डे दिएंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूँ। नहीं तो लड्डे डिढ़ेंगे क्यों? लड्डे डहाने की क्या जरूरत है? वह अलग है, मैं अलग हूँ। वह आया है, चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड्डे डाते हैं। ओशो।